जैसे कि सभी को पता है, वन पीस अभी अपने फाइनल सागा में है और कुछ ही सालों में हमारी सबसे पसंदीदा पायरेट्स की स्टोरी खत्म होने वाली है। ओडा ने तो कहा है कि ये स्टोरी शायद 2025 के एंड तक खत्म हो जाए, लेकिन जिस हिसाब से अभी तक जितने मिस्ट्रीज रिवील हो पाए हैं उसके हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि ये इतने जल्दी खत्म हो जाएगी। ओडा सेंसेई को ये मांगा खत्म करने में कम से कम और 2 से 3 साल तो लग सकते हैं, दैट टू विदाउट गोइंग ऑन हाइएटस लाइक ए सर्टन ऑथर जो कि हर 2 चैप्टर रिलीज करने के बाद 4 साल के ब्रेक पे जाता है। इट डजेंट मैटर दो कि वन पीस खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, बस मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि इसकी एंडिंग रश ना हो जाए और सभी मिस्ट्रीज का राज हमें एंड तक पता चल जाए। अभी तो मांगा करंटली एगहेड आइलैंड पर है, जहाँ पर वेगापंक स्ट्रॉ हेड से मिलता है और उसके बाद में वहाँ पर मरीन्स के साथ ही साथ 5 घोड़ों से भी आ जाते हैं लूफी को खत्म करने के लिए। मैं इसके ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि शायद कुछ लोग एकदम लेटेस्ट वाले चैप्टर्स तक अपडेटेड ना हो, लेकिन ऑलरेडी वन पीस की दुनिया में क्या राज कम थे जो ओडा ने अभी रिसेंटली कुछ ऐसा कहा। आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस अ सर्टन स्पेशल पायरेट ऑन एल्बा फार्क। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? ऑलरेडी ऐसा लगता है कि इतने सारे कैरेक्टर्स वन पीस में भरे पड़े हैं कि उनके नाम याद रखते रखते मेरी याददाश्त चली जाए। और अभी ये एक और, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अभी ये कैरेक्टर कौन है, कहाँ से आने वाला है या फिर उसका थोपड़ा कैसा दिखता है, इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन ओडा के कहने के अनुसार शायद ये आदमी एक आई पैच वाला आदमी होने वाला है जो कि स्टोरी में आगे जाकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टू फाइंड द वन पीस। पायरेट्स के किसी भी सीरीज के अंदर एक आई पैच वाला आदमी ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? मुझे तो स्टार्टिंग में लगता था कि ये स्टीरियोटिपिकल चीजें ओडा इंटेंशनली अवॉइड कर रहा है, लेकिन फिर ये बात सुनने के बाद पता लगा कि ओडा ये चीज अवॉइड नहीं बल्कि उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने की कोशिश कर रहा था बाय एसोसिएटिंग द फीचर विद एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द सीरीज। और ये आई पैच वाली बात ओडा ने कब कही थी पता है? 2007 में। This is what he exactly said in one of his interviews. A pirate with an eye patch will appear in the final phase of One Piece. I'm itching to draw the character as soon as possible. Maybe people have a preconception that many pirates wear eye patch, but actually I have never drawn any pirate with eye patches. Eiichiro Oda 2007. Similarly, हमें पता है कि आई पैच के साथ ही साथ और एक स्टेरियोटिपिकल चीज पायरेट्स के मूवीज और सीरीज में हमें दिखाई देती है, और वो है जो भी कुछ इसे कहते हैं पेग लेग, राइट? पेग लेग कहते हैं इसे, और ये चीज तो हमने जेफ के केस में ऑलरेडी देख ली है एंड ऑल्सो फॉर क्रोकोडाइल। अभी आपको सवाल पड़ गया होगा कि भाई ये बंदा है कौन? अभी तो ऐसे कोई छुपा हुआ कैरेक्टर तो हमें पता नहीं है जो कि एक आई पैच वाला हो, या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बट कभी हमारे सामने नहीं आया। अगर आप आपके दिमाग पे थोड़ा सा जोर लगाओगे तो आपको याद आएगा वन पीस के मांगा के अंदर एक बार ए मैन विद ए बर्न स्कार ऐसे इंसान का मेंशन किया गया था। वन पीस के अंदर इस इंसान को हिनोजुकी नाम दिया गया है और ऐसा कहा जाता है कि इसके पास 4 में से एक रोड पोनेग्रिफ है जो कि बहुत सालों पहले फिशमैन आइलैंड से गायब हो गया था। ऑफ कोर्स ये अभी करंटली एक अफवाह मानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि ये हिनोजुकी आदमी एम्परर्स के लेवल का है। ये एक अफवाह तो कही जा सकती है, बट एक बात तो है कि अगर 4th रोड पोनेग्रिफ की लोकेशन सारे एम्परर्स को अगर पता होती तो वो कब का वन पीस ढूंढ चुके होते, स्पेशली ब्लैक बियर्ड। सो लॉजिकली देखा जाए तो इस कैरेक्टर का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। प्लस उसी के साथ इस कैरेक्टर के बारे में हमें 2 हिंट मिले हैं। पहला हिंट मतलब वो फाइनल सागा में आने वाला है, और दूसरा हिंट मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सो अगर हिनोजुकी की यहाँ पे बात हो रही है देन एवरीथिंग मेक्स परफेक्ट सेंस, क्योंकि 4th रोड पोनेग्रिफ के बिना लूफी वन पीस को ढूंढ नहीं सकता। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके फेस पे जो बर्न मार्क्स है वही उसके आंख ना होने का कारण भी हो सकता है, एक्सप्लेनिंग द मैन विद द आई पैच। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक और भी इंटरेस्टिंग थियरी है जो कि एक्चुअली शिर्यू ने एक बार मांगा में बताई थी, और वो है कि हिनोजुकी एक्चुअली वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करता है, क्योंकि वन पीस के लोकेशन पे ऐसी चीजें भी है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट की पोल खोल दे और वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में सब राज खोल दे। And to avoid that, world government hired Hinozuki to protect the 4th road poneglyph. And one more confirmed thing about him is that he rides an all black ship. पूरे के पूरे काले कलर के शिप में वो ट्रैवल करता है। अगर मुझे पूछोगे तो मैं कहूँगा ये फाइनल सागा वाला बंदा हिनोजुकी ही है, और अगर ये नहीं तो बस एक ही और कैंडिडेट हमारे पास बचता है, और वो है रॉक्स दी ज़ेबेक। देखो, गॉड वैली इंसिडेंट के बाद रॉक्स दी ज़ेबेक का क्या हुआ, वो जिंदा है या मर गया, प्लस अभी वो कहाँ है, इन चीज़ों के बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता। और उसी के साथ इस रॉक्स दी ज़ेबेक के खोलते तेल में आग डालने वाली है ये क्लिप।
अगर इस सीन के हिसाब से हमें जो दिख रहा है वो सच में रॉक्स दी ज़ेबेक है तो भाई साहब सबका काम खत्म होने वाला है। बिकॉज एज यू नो रॉक्स को हराने के लिए गार्प और रॉजर को एक साथ आना पड़ा था, टू बिगेस्ट अपोजिंग फोर्सेस। देखो वन पीस तो करंटली एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में मूव हो रही है, चाहे वो स्टोरी वाइज हो या कैरेक्टर वाइज। आई एम ऑल डाउन फॉर इट। आपको क्या लगता है इन चीजों के बारे में? कौन है ये नया कैरेक्टर जो कि फाइनल आर्क में आकर सभी की फाड़ देने वाला है? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो पे लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो को अपने वन पीस फैन दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज रिलेटेड टू एनिमे एंड मांगा ऑन डेली बेसिस। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।